Right, and I have a better voice than me to explain what is happening in गर्भगृह right now. पंडित दर्शन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. सर, दो चीजें, एक तो ये बोला जा रहा है कि ये सूखी आरती की जा रही है मोदी जी के द्वारा, और दूसरा उनके वस्त्र परिधान के बारे में भी कुछ बताएं. इन्होंने यही कपड़ा क्यों पहना है? क्योंकि बाबा महाकाल के लिए ये जो वस्त्र है यही महत्वपूर्ण माना गया है. इसी वस्त्र से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं. अन्य कोई वस्त्र से बाबा महाकाल के गर्भगृह में जाना प्रतिबंधित है. ठीक है. ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने धोती पहनी है, शोला पहना है, और बाबा महाकाल को भी उन्होंने एक शोला अर्पण किया है. तो इस शोले का बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान के मंदिर में आप जाएंगे तो शोला पहन के जाना ही अनिवार्य माना गया है. ऐसा महत्व. और जो सूखी आरती करी है तो 4 से 5 बजे के बाद बाबा महाकाल की सूखी आरती ही की जाती है. उनको जल अर्पण नहीं किया जाता है. और बाबा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी गर्भगृह में बैठकर शिव जी को चंदन, बेलपत्र, पुष्प और फल अर्पित किए हैं. उसके बाद उन्होंने 108 बार रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है. उसके बाद उन्होंने बाबा महाकाल की आरती की है. उसके बाद वो कलावा बनवा रहे हैं. माननीय पंडित जी जो वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने पंडित जी से कलावा बनवा रहे हैं. अभी उन्होंने आरती पूजा अर्चना की व्यवस्थित तरीके से. पूरे शोले पहने हुए हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरती करी है बाबा महाकाल की, और विशेष रूप से बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया है. तो ये कलावे का क्या महत्व है जो उन्होंने हाथ में? ये रक्षा सूत्र है. अच्छा. हाँ, बाबा महाकाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रक्षा सूत्र बनवाया है. रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए ये रक्षा सूत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनवाया गया, और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर वो नंदी हाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. अच्छा, और नंदी हाल पे क्या होगा फिर? नंदी हाल में कुछ देर प्रांगण नंदी हाल में बैठेंगे. उसके बाद फिर जो ये दो दृश्य है, महाकाल लोक जो कॉरिडोर बना हुआ है, इसका लोकार्पण करेंगे. उस पर देखेंगे तो दृश्य का नजारा देखेंगे और लोकार्पण करेंगे वहाँ पर. और ये जो लोकार्पण है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ऑल्सो द रुद्र सागर लेक दैट इज बिहाइंड मी. एंड दर्शन जी अब हमें बताएंगे कि रुद्र सागर का महत्व क्या है. इफ आई कुड जस्ट शो आवर व्यूअर्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज द वाटर बॉडी दैट इज बिहाइंड मी, दैट इज नाउ रिफ्लेक्टिंग द ग्लोरी ऑफ द महाकाल कॉरिडोर. सर, थोड़ा बताइए. हमको बताया गया है कि थोड़े दिन पहले तक ये तो एकदम गंदगी से भरा हुआ था, इसको साफ किया गया, और इसका पौराणिक महत्व भी बताइए. इस पूरे तालाब को रुद्र सागर बोलते हैं. ये शिव जी का स्वरूप माना गया है. ठीक है. इसका जो जल है ये क्षिप्रा नदी का जल इसमें भरा हुआ है. पहले के समय में थोड़ा जल गंदा था, बाकी इसको पूरा साफ करके सरकार के द्वारा पूरा साफ किया गया. उसके बाद क्षिप्रा नदी का जल और इसमें नर्मदा नदी का जल भी प्रवाहित है. ठीक है. और ये पूरा रुद्र सागर एक समय में सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज का इस रुद्र सागर में दरबार लगता था. वो यहाँ करके न्याय करते थे. उस न्याय के दरबार में देवी देवता बैठते थे. माँ हरसिद्धि स्वयं यहाँ पर विराजित थी. 32 देवियां दुर्गा माता के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान रहती थी. 9 ग्रह देवता और ये 9 रत्न इनके यहाँ पर सभा मंडप में बैठते थे. और सम्राट विक्रमादित्य इसी रुद्र सागर के जल से बाबा महाकाल का जल अभिषेक करते थे. ये तो अब इसको साफ किया गया है. एक और बात, क्योंकि हम आरती की बात कर रहे हैं, तो यहाँ की जो ज्यादा प्रसिद्ध आरती है वो है भस्म आरती, जो कि सिर्फ यही होता है. तो ऐसा क्यों, और उसमें क्या होता है? बाबा महाकाल विशेषतः तो 5 आरती होती है. एक प्रातः काल होती है, भस्म आरती होती है. ठीक है. और सुबह 7:30 बजे होती है बाल भोग आरती. दोपहर 12 बजे होती है एक आरती, और शाम को इस समय होगी संध्या आरती, और रात को 10:30 बजे होती है शयन आरती. तो भस्म आरती का विशेष महत्व है, क्योंकि जो महाकाल है वो कालों के काल बताए गए. इसलिए जो यहाँ पर जो चिता जलती है, उनके जो आखिरी की जो चिता जलती है शाम को 5 बजे के बाद, उसकी भस्म से बाबा महाकाल की एक समय में भस्म आरती की जाती थी. पर कुछ समय पहले बाबा महाकाल के मंदिर प्रांगण में ही कपिला गाय की गौशाला बनाई गई है. उस गौशाला गाय जो थी, ठीक है, उस गाय के गोबर से कंडे बनाए जाते हैं, और कंडे से बाबा महाकाल की भस्म तैयार की जाती है. उससे बाबा महाकाल का भस्म आरती की जाती है. और ये भस्म आरती 2 घंटे चलती है. सुबह प्रातः काल 4 बजे शुरू होकर प्रातःकालीन 6 बजे तक बाबा महाकाल की भस्म आरती चलती है. उसमें जो नंदी हाल है, वहाँ पर श्रद्धालुगण बैठते हैं. वो भी शोले में ही बैठते हैं. वहाँ पर अन्य वस्त्र में प्रवेश उनको नहीं दिया जाता है. और जो महिलाएं रहती है उनको साड़ी पहनना वहाँ पर अनिवार्य है. और भस्म आरती के समय में जो महिलाएं, उनका घूंघट ओढ़ लिया जाता है, ताकि जो भस्म आरती होती है, बाबा महाकाल की भस्म जो आरती होती है, वो और महिलाओं को देखना प्रतिबंधित है. सिर्फ पुरुष ही उस आरती को देख सकते हैं. क्या इसका कोई कारण है? क्योंकि भस्म है, जो भस्म बनती थी पहले के समय में, वो अभी भी जो परंपरा निरंतर चली आ रही है. कि जो चीता की भस्म है वो अभी भी उस गाय के गोबर के कंडे में भस्म में मिला दी जाती है. इसलिए महिलाओं को वहाँ पर जो भस्म आरती होती है वो देखना प्रतिबंधित है. अच्छा, पहले क्या प्रथा थी?
थी? आप बोल रहे थे कि ताजा जो फ्यूनरल पायल जो शाम को लाई जाती थी, शाम को 5 बजे के बाद जो भी चिता जलती थी, ठीक है, उसकी भस्म लाकर जो वहाँ के जो संत हैं, हाँ जी, शमशान घाट में जो संत रहते हैं, अब हमें ये बताइए, अभी जो प्रधानमंत्री हैं ये क्या कर रहे हैं? जो आप देख रहे हैं, उन्होंने अभी थपथपाया, उन्होंने अभी हाथ जोड़ रहे हैं, उससे पहले उन्होंने कलावा बंधवाया, उसके पहले हमने देखा उनके विजुअल्स आ रहे थे जब उन्होंने नंदी के सामने माथा टेका। जो अभी आप देख रहे हैं विजुअल्स मोदी जी के, इनके बारे में कुछ बताइए। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले शिव जी का पूजा की, उसके बाद नंदी हाल में आकर जो भी भगवान वहाँ विराजित थे उनको प्रणाम किया, नंदी महाराज को सर्वप्रथम प्रणाम किया। अब नंदी हाल से वो बाहर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम जहाँ खड़े हैं ये जगह है विक्रम टीला, महाराजा विक्रमादित्य का टीला। हमने जो पढ़ा है उसमें वो कहते हैं कि अगर आप उतने बुद्धिमान नहीं भी हैं तो आप अगर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो आपको दुनिया भर का ज्ञान आ जाता है। आप यहाँ के पंडित हैं, इस जगह की महत्ता के बारे में बताइए। ये जगह है विक्रमादित्य सिंहासन बत्ती से विक्रम टीला इसको कहा जाता है। यहाँ पर 2079 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य का दरबार लगता था और जो जिस टीले पर के पत्थर है वो आज भी यहाँ पर मौजूद है, यथास्थान रखे हुए हैं। महाराजा विक्रमादित्य का सिंहासन देवताओं के द्वारा, 9 ग्रहों के द्वारा इनको प्राप्त हुआ था। देवताओं को न्याय करा था महाराजा विक्रमादित्य ने, क्योंकि उस समय में मृत्यु लोक में सिर्फ एक ही राजा था, सम्राट विक्रमादित्य। उन्होंने देवताओं को न्याय करा तो देवताओं ने प्रसन्न होकर एक इनको सिंहासन भेंट किया था जिसका नाम था सिंहासन 32। उसमें 32 देवियां विराजमान थी दुर्गा माता के स्वरूप में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंहासन आया, पर 32 देवियों के द्वारा महाराजा विक्रमादित्य से कई तरह की परीक्षाएं ली गई कि आप इतने न्यायप्रिय वास्तव में हैं तो आप इस सिंहासन पर बैठ पाएंगे। हम और हमारी 31 सहेलियां और 9 ग्रह और बाकी देवी देवता आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि सिंहासन पर बैठे और न्याय करें, हर व्यक्ति का जन कल्याण के लिए आप न्याय करें। ओके, ऑल्सो दर्शन जी, हमने ये पढ़ा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर कुछ 40 या 42 देवी देवताओं के मंदिर हैं, जो कि ऐसा पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है, और कि एक जगह पर इतने सारे देवी देवताओं का संगम हो। तो ऐसा क्यों, उज्जैन को ही क्यों चुना गया इस संगम के लिए? उज्जैन में अवंतिका नगरी में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है प्रत्यक्ष रूप से, और जो बाबा महाकाल का मंदिर प्रांगण है उसमें भी कई मंदिर बने हुए हैं। राम जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, और शिव प्रांगण शिवालय भी काफी बने हुए हैं। जूना महाकाल है और अन्य भी बड़े मंदिर बने हुए हैं। वहाँ पर शक्तिपीठ भी माना गया है कि महाकाल मंदिर में भी एक शक्तिपीठ है ऐसे। और महाकाल मंदिर का जो परिसर है उसमें अलग अलग भारत माता मंदिर भी उसमें सम्मिलित किया गया है। अभी कुछ सालों पहले, 4 से 5 साल पहले, भारत माता मंदिर भी महाकाल परिसर के अंदर ही बनाया गया है। अच्छा, एक और बात जो उज्जैन के बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि कुछ साल पहले तक, एक्चुअली 1884 तक से पहले तक, जब तक कि इंटरनेशनल टाइम नहीं आया था, यहीं पर जो प्राइम मेरिडियन है, हमारे आज भी जो पंचांग है वो यहाँ पर जो टाइम कैलकुलेट होता है उसके बेसिस पे बनाए जाते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि इस जगह की लोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? उज्जैन अवंतिका नगरी काल की गणना का केंद्र बताया गया है मुख्य रूप से, और जहां अपन अभी आज खड़े हैं ये विक्रम संवत 2079 चल रहा है। यहीं से विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा, कि सारे जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में जहां जहां भी, जब तक भी कलयुग जम्बू द्वीप का अंत तक रहेगा, जब तक महाराजा विक्रमादित्य विक्रम संवत चलता रहेगा। और जो काल की गणना है वो अवंतिका नगरी से ही शुरू हुई थी, क्योंकि जिस जन्म से मृत्यु तक जो भी हम मंत्र बोलते हैं ब्राह्मण के द्वारा, जो भी पूजा पाठ होती है उसमें काल की गणना के जो श्लोक है विक्रम संवत 2079 चल रहा है। और जो विक्रम संवत चल रहा है इसके द्वारा ही पूरा संकल्प लिया जाता है। जन्म से मृत्यु तक कोई भी अपन छोटी से बड़ी पूजा पाठ करवाते हैं तो उसमें विक्रम संवत काल की गणना जो शक संवत्सर 1944 भी चल रहा है, शक संवत्सर, और विक्रम संवत 2079 चल रहा है। तो ये मुख्य रूप से उज्जैन अवंतिका नगरी से ही शुरुआत की गई है। और मुख्य रूप से समय मतलब काल मतलब समय कहा गया है, तो काल की गणना उज्जैन से ही प्रारंभ है और आज भी अवंतिका नगरी से ही काल की गणना की जाती है। अच्छा, आपको थोड़ा सा रोकूंगी बिकॉज आई वांट टू टेल माय व्यूअर्स दैट